नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। एक सविता है जो एक्स 11 की विद्यार्थी है, ठीक है ना, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका इफेक्टिव लेंथ कितना है एल, ठीक है ना, और एक डेटा जो है नोट कर रही है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। कह रहा है कि 30 ऑसिलेशन, ठीक है ना, 30 ऑसिलेशन, ठीक है, कितने टाइम में कर रही है, 60 सेकेंड ले रही है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कितना होगा, एक ऑसिलेशन 60 बाई कितना 30, यानी कह सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कि एक ऑसिलेशन ये 2 सेकेंड ले रही है, यानी एक ऑसिलेशन जो हमारा ये 2 सेकेंड ले रही है, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकेंड। तो अब क्या कर रहा है इसका इफेक्टिव लेंथ तो पूछ रहा है, तो आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड दे दिया, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी, यानी t की वैल्यू हमारा 2 सेकेंड दे दिया, लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या कह रहा है पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8, ठीक है ना, और g की वैल्यू 9. पाई स्क्वायर की वैल्यू आसान है यार, सिंप्लीफाई करो कितना हो गया, स्क्वायर कर दो, ये कट जाएगा, यानी पाई स्क्वायर L बाई जी बराबर 1, तो L बराबर कितना होगा g बाई पाई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर यानी 1 आ गया आंसर, चौथा आंसर, ठीक है ना, 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है हमारा कि एक पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, ये भी है आसान प्रश्न है। पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी आई नॉट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये, ठीक है ना। करंट कितना दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या कर रहा, हाउ लॉन्ग विल करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to t, आसान तो है भाई, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन वाले नोट कर लेते हैं, ये कितना दिया है 1/240 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 1/30 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 1/20 सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 1/60 सेकेंड, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना, इसका पिक वैल्यू हमारा कितना है 5 एम्पियर, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है कितना 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, अरे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी दिया है 1 टाइम पीरियड लिख सकते हैं, कितना दिया 60 हर्ट्ज दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, आसान है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, लिख सकते हैं 1/60, इसका यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा 1/60, तो कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, तो ये भाई कितना होता है t/4, t/2, pt/4 t, याद है, तो t की वैल्यू दे दिया 1/60, तो यहाँ t/4 में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कर लेंगे, जो टाइम लगेगा 1/t इंटू 1/4, ठीक है, सॉरी t/4, ठीक है ना, t/4, यहाँ से कितना लगेगा t/4, तो कितना हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितना दिया है बताओ, t की वैल्यू 1/60, 1/60 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 4 इतना सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली, ये अप्रोच है इसका, ठीक है ना, ये अप्रोच है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, और ये दिमाग में रखना है कि हमको कहाँ तक पहुँचाना है इसको, ठीक है ना, यानी ये यहाँ से टाइम लग रहा है t 1/60, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/4 लगेगा, तो t/4 t की वैल्यू रीपुट करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।